गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग जो है एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने सर्कमफ्रेंस जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है बच्चों? द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो हम लोग एरिया किसमें उपयोग करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्यों चाहिए? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है देके बताती हूँ। ठीक है। मेरे गार्डन में ना एक सॉरी मेरे गार्डन में ना एक सर्कुलर पिट है। ठीक है। एक गड्ढा है जो कि सर्कल फॉर्म में है। इसमें मुझे क्या है, प्लांटेशन करना है। ओके। मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर डालना है। फर्टिलाइजर डालना है। तो फर्टिलाइजर जो है मैं कितना डालूं इसमें? मुझे पता है कि इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। मुझे इसमें कितने किलो का फर्टिलाइजर मुझे डालना चाहिए इस इन ऑर्डर टू ग्रो प्लांट्स हियर? तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए क्या मैं सरकमफ्रेंस सर्कल ढूंढ कर मैं पता कर पाऊंगी कि मुझे कितना फर्टिलाइजर उसमें डालना चाहिए? क्योंकि हमेशा जो हम लोग फर्टिलाइजर जो है सर्कल के अंदर डालते हैं ना, सर्कल के अंदर डालते हैं। और सरकमफ्रेंस क्या ढूंढता है? सरकमफ्रेंस ये डिस्टेंस ढूंढता है। सर्कुलर रीजन का जो डिस्टेंस रहता है ना, उसके जो अराउंड जो डिस्टेंस रहता है वो ढूंढता है। तो ये अंदर का डिस्टेंस क्या ढूंढ पाएगा? सरकमफ्रेंस नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। इसलिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, है ना। जब अंदर का जो मुझे एरिया पता रहेगा तभी मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने किलो का फर्टिलाइजर उसमें डालूंगी, है ना। ये सवाल नो, दिस इज करेक्ट ना। तो इसलिए हमें एरिया का सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल जानने की आवश्यकता है। ठीक है। सर्कमफ्रेंस हम लोग जो है बाउंड्री जानने के लिए करते हैं, बट एरिया जो है सर्कल के अंदर के हिस्सा कितना है वो जानने के लिए हमें एरिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो एक मेथड मेरे पास है कि मैं इस सर्कल को क्या करूंगी, सॉरी, सर्कल को जो है स्क्वायर्स में डिवाइड करूंगी। तो स्क्वायर्स का जो मैं, अगर मैं एरिया ढूंढ पाऊंगी तो मुझे सर्कल का एरिया मिल जाएगा, है ना। यस और नो? बट द प्रॉब्लम इज, ये जो एंड में ना यहाँ पे सर्कल्स, करेक्ट सर्कल्स नहीं बन रहे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है शेप जो है सर्कल के फॉर्म में ही, आधा सर्कल के फॉर्म में ही रहता है। तो मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाएगी, है ना, एरिया की। इसलिए मैं, और एक मेथड क्या है, और एक मेथड जो है जिससे कि हम लोग एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ सकते हैं कि हम लोग एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डिराइव कर सके। तो वो कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें जो है ट्रायंगल शेप्स में हमने जो है यहाँ पे स्लाइसेस बनाए हैं सर्कल के, है ना। स्लाइसेस बनाया है। चाहिए तो और थोड़ा ज्यादा मैं स्लाइसेस बना देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ऊपर के हिस्से को ब्लू कलर में, नीचे के हिस्से को रेड कलर में है ना। यानी कि दो सेमी सर्कल्स है। तो जो ब्लू का हिस्सा है, ये वाला जो आप देखते हैं, इसको जो है मैं कट करूंगी, इन स्लाइसेस को मैं कट करूंगी। फिर ये रेड का हिस्सा जो है, इनको भी मैं स्लाइसेस में कट करूंगी। यहाँ पे देखिए, तो ऐसे मैंने इनको स्लाइसेस में जो है कट कर दिया है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? स्लाइसेस में मैंने कट कर दिया है ऐसे। पूरा बाउंड्री तक मैंने कट नहीं किया, बाउंड्री एज इट इज है। बीच में जो है उतना ही हमने कट किया है। यहाँ पे देखिए, ऐसे मैंने जो है सर्कल में स्लाइसेस किए थे। मैंने जो है ट्रायंगल शेप में स्लाइसेस किए थे, इन स्लाइसेस को मैं कट करूंगी। बट सरकमफ्रेंस वैसा ही है। ओके। तो दो सेमी सर्कल्स क्या हो गए, दो हिस्से में हो गए, है ना।
सर्कल का एक बड़ा हिस्सा क्या हो गया, दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हो ना व्हाइट कलर में, इनको जो है मैं जोड़ देती हूँ एक दूसरे से। इन दोनों हिस्से को जो है ना, सेमी सर्कल के स्लाइसेस को मैं एक दूसरे से जोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पूरा सर्कल हमें एक्चुअली क्या दिखाई दे रहा है, एक पूरा सर्कल जो है एक पैरेललोग्राम के शेप में हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इनके जो एंड में देखिए, इसका एंड जो है जहां पे मैं एरो मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हो पैरेललोग्राम में बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है एरिया ऑफ अ सर्कल इज समवेयर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली किससे इक्वल होता है, हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा है जो आप रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, ये सर्कल का जो रहता है ना, सरकमफ्रेंस रहता है ना, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस रहता है उसका आधा हिस्सा है ना। क्योंकि हमने एक सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड किया था, दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया था। तो ये ब्लू कलर का लाइन क्या दिखाता है, जो है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस दिखाता है, और ये जो रेड कलर लाइन है वो दूसरे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस दिखाता है। और ये पार्ट जो है ये क्या है, ये एक्चुअली सर्कल का रेडियस है, जो जो कि क्या बन गया है, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ बन गया है ना, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ बन गया और ये लेंथ बन गया। तो सरकमफ्रेंस यानी कि हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या बन गया है, यहाँ पे लेंथ बन गया है। और ये जो है रेडियस जो है ब्रेड्थ बन गया। यहाँ पे एक और बार मैं दिखाती हूँ, देखिए ये एक्चुअली जो है रेडियस है, ब्लू कलर के लाइंस और यहाँ पे रेड कलर के लाइंस अगर आप देखेंगे तो वो सेंटर से स्टार्ट होके सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं ना, सेंटर से स्टार्ट होके सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली रेडियस है, करेक्ट, रेडियस है। तो जब मैं इनको स्लाइसेस में कट करती हूँ तो ये जो है और ज्वाइन करती हूँ, तो एक्चुअली जो रेडियस है वो ब्रेड्थ बन जाता है। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस हम लोग बोलते हैं, पूरे सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस किसका रहता है, सेमी सर्कल का रहता है ना। तो हाफ सरकमफ्रेंस जो है लेंथ बन जाता है ना, लेंथ बन जाता है रेक्टेंगल का। अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया से बराबर होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट, यस और नो, इज इट करेक्ट, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। यहाँ पे जब हमने स्लाइसेस में कट करके सर्कल को उनको जोड़ के फिर रेक्टेंगल शेप में जो फॉर्म किया था, लेंथ कितना आ रहा था बच्चों, लेंथ जो है हाफ सर्कमफ्रेंस आ रहा था, है ना, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस आपको दिखाया है ना। ब्रेथ कितना आ रहा था, ब्रेथ की जगह रेडियस आ रहा था, है ना, ब्रेथ की जगह रेडियस, यानी कि ब्रेथ कैसे बन रहा था, रेडियस को ज्वाइन करते ही हमें ब्रेथ मिल रहा था, है ना। तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस का मतलब हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है कि नहीं, करेक्ट, इज इट क्लियर। 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई आर, है ना। यहाँ पे डायमीटर नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रेडियस है, इसलिए मैं 2 पाई आर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना, पाई इंटू आर इंटू आर, है ना, पाई इंटू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई इंटू आर कितना आता है, पाई इंटू आर स्क्वायर आता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर।
इज इट क्लियर? हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे पाई आर स्क्वायर आता है, सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर? है ना? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।